अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया साहब ने एक बार लिखा था, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। इस दुनिया में आसमान और जिंदगी में पिता दोनों का ही किरदार हमेशा ऊंचा होता है। ये अनुभव है मेरा, शर्त लगा लीजिए आपका अनुभव भी यही होगा। कोई गर्मी की शाम थी, पिताजी को ऑफिस से घर आए शायद आधा घंटा हुआ था। बिजली कटी हुई थी, पावर इन्वर्टर हमारे पहुंच के बाहर था। अम्मा ने पिताजी के लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। दीदी हाथ वाले पंखे से पिताजी के लिए हवा झल रही थी। उसी समय मझले चाचा आए, दुखी दिखाई दे रहे थे। उनका आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कारण यह था कि कुछ महीने पहले ही हमारा संयुक्त परिवार 5 अलग अलग परिवारों में बटा था और हम एक दूसरे को अवॉइड करने के मिशन पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन केवल एक व्यक्ति ही ऐसा था जिसके लिए किसी के भी मन में रत्ती भर भी सम्मान कम नहीं हुआ था। वो थे मेरे पिताजी। खैर, कुछ देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर पिताजी ने ही पूछा, कैसे आना हुआ जगदीश। अगले पल का दृश्य दिल को मरोड़ गया। चाचा की आंखों में आंसू थे और ये मैंने पहली बार देखा। दरअसल किसी वजह से चाचा की नौकरी छूट गई थी। वैसे भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी। अजीब बात है, जितनी देर तक चाचा वहां थे दोनों के बीच में कोई संवाद ज्यादा हुआ नहीं। कुछ देर बाद भैया जा रहा हूं यह कहकर चाचा चले गए। पता नहीं ऐसा क्यों था, मुझे अपने भाई बहनों के लिए जो प्रेम लगाव महसूस होता था वही भाव उसी गहराई से चाचा के लिए महसूस नहीं हो रहा था। खैर, पिताजी एक बड़ा सा झोला लेकर बाजार चले गए। ये भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ये काम तो हम भाइयों का था। कुछ देर बाद पिताजी बाजार से वापस आए। खाली झोला जरूरी सामानों से मुंह तक भरा हुआ था। भैया से बोले, गुड्डू ये जगदीश के यहाँ जरा पहुंचा कर आओ अभी। भैया साइकिल से वो झोला चाचा के यहाँ पहुंचा आए। ये क्रम कुछ 3-4 महीनों तक चला। 2 बार मैं भी सामान पहुंचाने गया। हम में से किसी ने भी इस बारे में पिताजी से कभी कुछ नहीं पूछा, हैसियत ही नहीं थी हमारी। एक दिन पिताजी को अम्मा से यह कहते सुना, जरा आज जगदीश के यहाँ वो आना, देख लेना बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। उस दिन मैं भी गया था अम्मा के साथ। चाचा और चाची के मन में अम्मा और पिताजी के लिए बहुत इज्जत है ये मैं जानता था। लेकिन उस दिन चाचा और चाची की बातों और उनकी आंखों में जो मैंने देखा था वो न केवल प्रेम का समंदर था बल्कि इज्जत का हिमालय भी था।